हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे एक एक नियम। हम लोग का चैप्टर चल रहा था एक एक नियम का। एक एक नियम में हमने कुछ सवालें हल की थी। तो आज चलते हैं, आज हम लोग इस चैप्टर को भी समाप्त कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, तो आधा से बेसी तो हम सवाल बता चुके हैं, बस थोड़ा सा सवाल और रह गया है। तो आज भी हम लोग चलते हैं, देखते हैं। हाँ, 4-5 क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व हो जाए आज। ठीक। तो एक एक नियम में हमने कुछ सवालें बताई थी, तो सभी लोग को पता होगा कि नहीं किसमें कितनी सवालें कैसे हल करना है। ठीक। हम्म, चलिए तो चलते हैं सवाल पे। सवाल हमने कल 5 सवाल हमने कल बताया था। आज उसके आगे चलते हैं, उसके आगे देखते हैं कितना सवाल हम लोग आज कर लेते हैं। ठीक। तो चलिए हम सवाल पहले लिख लेते हैं, सवाल लिख के फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक। चलते हैं क्वेश्चन। एक कह रहा है, रमेश रमेश के घर में बिजली के तार लगवाने के लिए लगवाने के लिए 36.5 मीटर तार चाहिए। उसके पास 16.5 मीटर तार है, तो उसे और कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि रमेश के घर में बिजली के तार लगवाने के लिए 36.5 मीटर तार चाहिए। उसके घर 16 मीटर है, उसके पास 16.5 मीटर तार है, तो उसे और कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। है। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस क्या कर रहा है, आपका दिया 36.5 मीटर दिया है, तो उसमें से क्या करेंगे, हम 16.5 को घटा लेंगे, जितना बचेगा उतना आपका क्या हो जाएगा कि उतने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए 36.5 है, हाँ? अब 16.5 को घटा दे, 5 से 5 गया 0 हो गया, और 6 में से 6 गया 0, और 3 में से गया 1, तो यानी 20। क्या हो जाएगा, 20 मीटर। 20 मीटर क्या करेंगे, तार की आवश्यकता पड़ेगी। यही तो कह रहा है, हाँ? कि कितना मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी, 20 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। समझा। देखिए उसके पास पहले कितना था, 36.5 मीटर तार था, तो वो कह रहा है कि उसके उसके घर में टोटल कितना लगेगा, 36.5 मीटर तार लगेगा। और उसके पास टोटल तार कितना है घर पे, तो वो कितना तार है उसके पास, 16.5 मीटर तार है।
तो उसे कितना तार लगेगा घर में? 36.5। तो अब 16 उसके पास है तो उसमें से घटा देंगे, है तो उतना बच जाएगा। हाँ, समझ में आया? देखिए जैसे इसमें इस सवाल से और भी हम सवाल बना सकते हैं। जैसे आप सोचिए कि हमें एक कोई किताब खरीदनी है, वो 100 रुपए की है किताब। अब मेरे पास 40 रुपए है। हाँ, 40 रुपए है तो हमें कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी कि हम उस किताब को खरीद लें? यही ना हो सकता है। सेम इसी पे हम बता रहे हैं। हाँ, तो आप क्या करेंगे? 100 में से हम क्या करेंगे? 40 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं इतने रुपए हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा? हाँ, हम वो किताब खरीद लेंगे। समझ में आया? उसी तरह ये भी है। हाँ, तो ये समझ में आ गया तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसी तरह एक और सवाल है, कह रहा है राजू राजू और सीमा सीमा के पास पास 16.5 मीटर 16.5 मीटर मीटर और तथा 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 10.5 मीटर 10.5 मीटर मीटर लंबा तार है। तार है उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए, तो उन्हें और कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक, देखिए कह रहा है राजू और सीमा के पास 16 मीटर तथा 10 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए, तो उन्हें और कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, देखिए एक के पास 16.5 मीटर है, एक के पास 10.5 मीटर है, तो आप इसको पहले जोड़ लें, टोटल कुल कितना हो जा रहा है? 16 रमेश, लिख दो रमेश रमेश के पास कितना है? 16.5 मीटर है। सीमा सीमा के पास टोटल कितना है? हाँ? 10.5 मीटर, यही है। हाँ, अब देखिए दोनों को हम जोड़ दें तो क्या आएगा? 5 5 10 को 0, हाँ 10 को 10 लिख लेते हैं, और 6 और 2 यानी 26 दशमलव क्या हो जाएगा? 10 मीटर। 26.10 मीटर, ये इतना मीटर तार इन लोगों के पास है मिलाकर, दोनों को मिलाकर, है और मिलाकर इतना मीटर तार है। समझ आया? हाँ, अब देखिए इतना मीटर इन लोग के पास तार है, हमें 35 मीटर तार क्या करना है? कुल टोटल हमें 35 मीटर चार तार क्या करना है? तो देखिए अब उसको हम घटा देंगे, हाँ
ये 26 और 35 में से हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा नहीं टोटल हमें कितना तार चाहिए, 35.00। ठीक, 26 दशमलव क्या हो जाएगा, हाँ 10। अब देखिए ये इसमें से एक यानी 100 उधार जाता है, दशमलव है ना, यानी 100 जाएगा, 100 जाएगा तो 100 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 90। हाँ 90 बचेगा, 90। अब देखिए दशमलव, ये 35 था, अब यहाँ क्या हो गया, 34 हो गया। अब 34 में से क्या 26 घटा दें आप, हाँ 34 में से 26 घटा दे, 4 4 8, यानी 8.90 मीटर क्या करेंगे हम, हाँ मीटर तार। ठीक, ये क्या 8.90 मीटर हमें तार चाहिए, समझ में आया। 8.90 मीटर अगर तार रहेगा तो टोटल हमारा पूरा काम हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को, हाँ देखिए इसमें बहुत कुछ है नहीं इस सवाल में, आप लोग समझ के लगाएंगे तो बहुत आराम से लग जाएगी सवाल। चलिए ये हो गया तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, कहता है 8 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 40 रुपए। ठीक, तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। ठीक, देखिए कह रहा है 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपए है, 40 रुपए है तो, हाँ है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। हाँ तो पहले देखिए 8 मीटर कपड़े का, 8 मीटर का कपड़े का मूल्य कितना है, 40 रुपए, तो लिख लें 8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 40 रुपए। तो हम कहें 1 मीटर का निकाल लें, 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटा के 8 हो जाएगा। हाँ 8 5 40 होता है, यानी 5 रुपया। क्या आया, 5 रुपए। कपड़े का मूल्य कितना निकल के आया, 5 रुपए। ठीक, इतना समझ आया कि नहीं, कि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपया है तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हुआ, 5 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। हाँ तो लिखें 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 18 गुणे 5 हो जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5 4 9, 90 रुपया। ठीक, हाँ ₹90 क्या आएगा, 18 मीटर कपड़े का मूल्य। ठीक, 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आएगा, 90 रुपया। ठीक, इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ आज देखिए, आज इसमें जो भी सवाल हैं इन सवालों को आज हम हल करा के इसको समाप्त कर देंगे।
क्योंकि अब इसमें ये चैप्टर बहुत अब ज़्यादा नहीं है, इसको 2 दिन 3 दिन बहुत है इस चैप्टर को चलाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल है, ऐसी नहीं है कि नहीं आपको समझ नहीं आएंगे। जो ऐसा चैप्टर रहेगा जिसमें सवाल आएंगी तो उसको हम बढ़िया से हल करा देंगे। ठीक, तो देखिए अब इसमें कुछ बच्चे हैं जो CHS की भी तैयारी करते हैं, नवोदय की भी तैयारी करते हैं, BTC UTC वालों की भी, ये सबके लिए बढ़िया है। हाँ, अब देखिए ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा तो इसके बाद चलेंगे LCM SCF पे। LCM SCF में हमने BTC वालों को भी कुछ पढ़ाया है, तो वही चीज हमको क्या करना है, फिर से पढ़ाना है। हाँ, तो समझिए अब उसी चीज को हम अगर फिर से पढ़ाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। इससे अच्छा है कि दोनों का हम BTC और नवोदय का दोनों का मर्ज करके हम अगर लेके चलते हैं, हाँ, दोनों को एक साथ जोड़ के हम लेके चलते हैं, तो हमें एक ही चीज को 2 बार पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो मेरा टाइम भी बचेगा और आप लोग के लिए अच्छा खासा टाइम भी निकाल पाएंगे हम। नहीं तो वैसे 2 क्लास लेने में हमें टाइम टाइम बहुत ज्यादा लगता था। एक क्लास हमें 40 मिनट का ले लेते थे, दूसरा क्लास हमें 30 मिनट 35 मिनट लेने में ज्यादा लेट हो जाता था, इसीलिए हम BTC का क्लास ज्यादा ले नहीं पाते थे। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को आज BTC का हम वीडियो इस पे नहीं डालेंगे, क्योंकि BTC का वीडियो हम इसमें मर्ज कर देंगे, तो इसके पोस्टर में BTC का भी नाम रहेगा, BTC नवोदय सबका नाम रहेगा, क्योंकि ये सबके लिए ये मैथ जरूरी है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो हमें पढ़ना है BTC वालों के, तो BTC में भी एक एक नियम है। आप समझिए BTC में भी क्या है, एक नियम है। आप एक एक नियम पढ़ने के लिए आप सबको अलग अलग हम थोड़ा ना पढ़ाएंगे, सबको एक में अगर हम पढ़ा दें, सबको समझ में आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। देखिए हमें पढ़ाना है, हम 0 लेवल से आप उठा के हम कहीं से भी पढ़ा देंगे। आप समझिए कि नहीं, आपको हम समझा रहे हैं, आप समझिए कि हम 0 लेवल से किसी चीज को इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी चीज की कहीं भी डाउट ना हो। हाँ, अब कहीं भी डाउट रह जाएगा तो हमें उससे पढ़ने से क्या मतलब है। हाँ? इससे अच्छा है कहीं और जाके पढ़ लीजिए। इसीलिए हम पढ़ाते हैं कि नहीं, कहीं भी अगर किसी को डाउट रहे तो सवाल देखते ही समझ में आ जाए कि नहीं यहाँ पे डाउट है, इसको हम ऐसे हल कर लेंगे। हाँ? इसीलिए हम किसी भी चीज को इतना तोड़ के इसीलिए हम बताते हैं कि बच्चों को हमारे सवाल में कहीं डाउट ना रहे। डाउट रहेगा तो क्या मतलब है। हाँ? कोई मतलब निकलेगा हमारे पढ़ने का। तो इसीलिए हम इस सवाल को 0 लेवल से उठा के लेके चलते हैं हमेशा। कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा हम उस चैप्टर को 0 लेवल से उठा के लेके चलते हैं, ना कि हम बीच से ही सवाल ही बताने लगे। अगर हमें सवाल ही बताना रहता तो हम सीधे यहाँ एक एक नियम डाल के तुरंत सवाल बताने लगते, LCM डाल के तुरंत सवाल बताने लगते, उसके सूत्र के बारे में, उसके जो कहाँ कैसे क्या लगेगा, इसके बारे में हम बतेगा नहीं करते। हमें क्या जरूरत है, हमें बस क्वेश्चन पढ़ाना है, हमें पूरा सिलेबस पूरा करना है, तो हम ऐसे ही सिलेबस पूरा कर लेंगे। देखिए सिलेबस पूरा करने से मतलब नहीं है मुझे मुझे ये है कि नहीं, बच्चों को हम जो बता रहे हैं वो भूले ना और वो सवाल आराम से लग जाए। इसीलिए हम इसको इतना बता रहे हैं ना, इतना पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हमें क्या जरूरत है कि नहीं इतना बता दें हम। हाँ? बच्चे जब समझ ही नहीं पाएंगे तो हमें पढ़ाने का क्या मतलब है। हम्म? तो चलिए अब इस सवाल को हम चलते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी सवाल मिलती है। तो देखिए आज ये क्लास बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, आज ये क्लास हमको लग रहा है 35-40 मिनट की हम ये क्लास लेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। अब जिनको ना समझ में आएगा सवाल तो फिर से एक बार ये वीडियो दोबारा से चला के देख लीजिएगा। वीडियो एक से वीडियो चला के देखेंगे एक एक नियम का, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि नहीं सर जी कहाँ कितना बताए हैं, कैसे बताए हैं, आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो नवोदय के लिए क्या है कि यही है कि नवोदय में अब
तो देखिए, अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो पढ़ा रहे हैं उसको आप सीक्वेंस से चलने दीजिए, ठीक। हाँ, सीक्वेंस से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक एक लेवल से हम चलेंगे, सभी नवोदय का, सीएचएस का, बीटीसी का, हाँ, किसी भी तैयारी का अगर आपको पढ़ना है तो आराम से एक तरफ से पढ़िए कि कहीं से आपको दिक्कत ना हो। जब पेपर होने वाला रहेगा तो हम उसमें उससे एक हफ्ते पहले हम ऐसी ऐसा ऐसा वीडियो हम डाल देंगे जिसमें ये सवालें ट्रिकी रूप पे क्या करेंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो उस समय ये हमारा जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस से हट के सब नहीं रहेगा, सिलेबस के ही थ्रू रहेगा। लेकिन आप लोग उस समय क्या करेंगे, उस समय हम जो ट्रिक बताएंगे तो वो ट्रिक में आप लोगों को कैसे लगाना है, बस ये आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आप लोग इसको विस्तार पढ़िए, विस्तार पढ़ लेंगे तो अगर सवाल ट्रिकी रूप से नहीं लग रही है तो आपको विस्तार रूप पता है, आप विस्तार रूप पे लगा के तुरंत लगा लेंगे, हैं। तो इसीलिए हम विस्तार रूप बताते हैं, ठीक। तो चलते हैं अगले सवाल। देखिए, अगला सवाल चलते हैं। चौथा सवाल है, कह रहा है 35 मीटर, हाँ, कपड़े की कितनी कमीज बना बना सकते हैं, जबकि कि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है, ठीक। देखिए, ये सवाल कह रहा है 35 मीटर कपड़े की कितनी कमीज बना सकते हैं, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है, हाँ? देखिए, इसमें कह रहा है कि एक कपड़े का बंडल है, कपड़े का बंडल है, उसमें क्या है कि उसमें 35 मीटर कपड़े का बंडल है। एक एक कमीज बनाने में कितना हमें कपड़ा लग रहा है, 1.75 मीटर है, कपड़ा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि पूरा टोटल हमें कितना कमीज बनेगी, हाँ। तो देखिए, अब इसको हम निकाल लें, हाँ। यानी मान लीजिए एक एक कमीज बनाने में, एक कमीज बनाने में क्या हो जाएगा, देखिए 35 मीटर कपड़ा है, एक कमीज बनाना है, और 35 में कुल कितने हमें क्या करना है, कुल कितने कमीज बनेंगे, हाँ, यही कहा है ना। अब इसको हम काट लें, कितना हो जाएगा बताइए। देखिए, अगर हम इसको 100 से गुणा कर दें, इधर भी, हाँ, तो हम क्या हो जाएगा, 35 गुणे 35
डबल जीरो हो जाएगा बटा के 175 कितना हो जाएगा। हाँ, अब 5 से काटें, 5 सत्ते 35 डबल जीरो हो जाएगा। हाँ, 5 तिहाई 15 दो 5 पच्चीस 25 35 गुना के 70 यानी 20 मीटर, 20 कपड़े। ठीक, 20 कपड़े। ठीक, आया कि नहीं। यानी 20 कपड़े बन जाएंगे कितने में, 35 मीटर के कपड़े में। समझ में आया। कपड़े नहीं जी, कमीज होगा ना, कमीज, 20 कमीज बन जाएंगे। ठीक। हाँ, तो देखिए हमें इसमें करना क्या था, कुछ नहीं करना था। कह रहा था कि 35 मीटर कपड़े की कितनी कमीजें बना सकते हैं, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक, तो हमने कहा कि एक कमीज बनाने में कितना लगेगा, 35 गुणे। हाँ देखिए, गुणे हम 100 इसलिए किए हैं क्योंकि नीचे क्या है, 1.75 है, तो दो स्थान पे दशमलव, हमने दशमलव, जब दशमलव हमने पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था कि दशमलव कब लगता है। हाँ, दशमलव हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 100 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो दो स्थान पे है तो 100 से हमने क्या किया, उसको गुणा कर दिया, गुणा करके यहाँ पे भाग दे दिया, कितना आ गया, 20 कमीज। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया ना। सवाले आराम से लगाइए, बहुत हड़बड़ा के लगाएंगे तो फिर दिक्कत है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलते हैं अगले सवाल पे, 5वां सवाल। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहेगा। ठीक, कह रहा है कि 4 किग्रा चावल का मूल्य 6 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। ठीक, 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि यदि किग्रा चावल, यदि 1 केजी चावल चावल 1 केजी चावल चावल का मूल्य 12 रुपए है, तो का मूल्य 12 रुपए है, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य होगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपए है, तो 1 केजी गेहूं के मूल्य होगा। ठीक, यानी इसमें चावल और गेहूं का मूल्य दोनों क्या किया है, बताया है। कि नहीं। देखिए इसमें करना क्या है, हम इसको निकाल लेंगे। कि मान लीजिए चावल है ना, 4 केजी चावल, 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। देखिए
अब इसको हम निकाल लें। देखिए यहाँ कह रहा है 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 12 रुपए। ठीक, हाँ, तो हम लिख लें 1 केजी चावल चावल का मूल्य कितना है, 12 रुपए। तो 4 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 तो 48 रुपये हो जाएगा। है 48 रुपये हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो अब देखिए ये 48 रुपये हो जाएगा। अब कह रहा है 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। अब देखिए 4 केजी चावल का मूल्य बराबर 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यानी 6 केजी का कितना हो जाएगा, 48 रुपये। 6 केजी का 48 रुपये हो जाएगा कि नहीं। इसका भी 48 रुपये हो जाएगा। आप देखिए 48 रुपये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको निकालना हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 48/6। 48/6 यानी क्या आ गया, 8×6 = 48, 6 क्या हो जाएगा, 1 केजी गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपये। ठीक, 8 रुपये हो जाएगा। और 1 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 रुपये। ठीक, यानी हमें क्या ज्ञात करना था, गेहूं का मूल्य ज्ञात करना था। गेहूं का मूल्य कितना आ गया, 8 रुपये। ठीक, यही यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक, गेहूं का कितना, चावल का कितना आ गया, ये तो 12 रुपये दिया ही था। ठीक, यही तो करना है, बहुत बड़ा सवाल तो है नहीं था। समझा। तो इतना ही है। ठीक, तो ये सवाल यहीं पे खत्म हो गई। अब जिसको ना समझ में आया तो फिर से समझ ले। कह रहा है कि 4 केजी चावल का मूल्य 6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यानी 4 केजी चावल और 6 किलो गेहूं दोनों का मूल्य क्या है, एक समान है, एक बराबर है। ठीक, हम जैसे कह दें कि मान लीजिए 1 किलो सेव और 1 दर्जन केले का मूल्य, केले का वजन, दोनों एक बराबर। ठीक, 1 किलो सेव और 1 दर्जन केले का मूल्य, वजन दोनों एक बराबर है। तो कह रहा है कि अगर एक केले का दाम कितना है, 12 रुपये है, तो एक संतरे का या सेव का दाम कितना होगा। ठीक, यही तो पूछा है। उसी पे हम मान लीजिए इस पे अब रख दिए हैं। कह रहा है कि 4 केजी चावल का मूल्य
6 केजी गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 केजी चावल का मूल्य 12 रुपए है तो 6 केजी गेहूं का मूल्य होगा। ठीक, ये तो कहा। हाँ, आपका हम जैसे निकाल दे, कह दें कि मान लीजिए हमारे पास कितना है, 1 केजी चावल का मूल्य कितना है, 12 रुपए, ये तो दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ, अब 4 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के मूल्य 96 पेंसिल के बदले कितने कलम मिलेंगे। हाँ, तो इसको समझिए। इसमें कह रहा है कि अगर कोई कलम 4 कलम हम ले रहे हैं तो उसमें कितना हमको मिल रहा है, 16 पेंसिल मिल जा रही है। ठीक, 16 पेंसिल मिल जा रही है 4 कलम लेने पर। अगर हम 96 पेंसिल ले लें तो हमें कलम कितनी मिलेंगी। ठीक, यही कहा है। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी सवाल है नहीं, आप बस इसको समझेंगे तो बहुत आसानी से यही सवाल लग जाएगी है, इसमें कुछ है नहीं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 16 पेंसिल के बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, 4/16 हो जाएगा। 4/16 यानी 16 पेंसिल बराबर 4/16 हम कर सकते हैं। हाँ, तो बताइए जब इतना आप कर सकते हैं तो हम इसको अगर निकालना होगा कि 96 पेंसिल हमको मिली है तो हम उसको निकाल लें। तो कितना हो जाएगा, 96 गुणे 4/16 कितना हो जाएगा। हाँ, अब बताइए इसको काटें, कितने कटेगा। चलिए 2 से काट ले रहे हैं, 2 2 अठे 16, 2 से 5, 2 अठे 16, 48 हो गया। 8 6 का 48 होता है।
हाँ, 6 चौको यानी 6 गुणे 4 बचा बराबर 6 चौको 24 कलम क्या मिलेंगी, 24 कलम मिलेंगी। ठीक। हाँ, तो देखिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। हाँ, हमें बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि नहीं आप लोग इसको आराम से लगा लेंगे। लगाने को तो कोई भी सवाल अगर नहीं समझ में आएगी तो आपको लगेगा कि नहीं कि बहुत भारी सवाल है, नहीं आ रहा है। बस आपको पता रहना चाहिए कैसे करना है। तो देखिए इसमें अब और कुछ ऐसा सवाल तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत भारी सवाल है इसमें। कल हम पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ जो हमने वीडियो बनाया है बीटीसी यूटीसी का, बीटीसी और बीएड का, वही वीडियो हम उसको उस पर अपलोड कर देंगे नवोदय वाले पे। ठीक। तो हम बीटीसी का जो वीडियो था उसको हम क्या करेंगे, उसको सेव करके रख लेंगे और उसी पे हम लोग चलेंगे। बीटीसी और नवोदय का दोनों का सिलेबस साथ में लेकर ही हम लोग आगे चलेंगे। ठीक। तो बीटीसी और नवोदय का सिलेबस हम लोग आगे लेके चलते रहेंगे। तो इसमें क्या रहेगा कि दोनों लोग का फायदा रहेगा, बीटीसी वालों को भी फायदा रहेगा और नवोदय वालों को भी फायदा रहेगा, सीएचएस वालों के लिए भी फायदा रहेगा और कंपटीशन लेवल के जितने जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सबके लिए फायदा रहेगा। ठीक। तो इसमें एक आध दो सवाल कल हम एलसीएम एचसीएफ बताने से पहले एक आध दो सवाल ऐसी है जो आप लोग को नहीं समझ में आएगी, तो हम उसको कल हम हल करा देंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय अभी हो गया है बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जितने लोग हमारे चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।